Hello बच्चों, let's read this question. The question is that find the zeros of the quadratic polynomial y square minus 3y plus 2 with the help of graph. For option 1, minus 2, minus 1 by 4, 3 by 2, 6, minus 1 and 1, 2. कह रहा है कि ये जो पोलिनोमियल हमें दे रखा है y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, इसके जीरोज फाइंड आउट करना है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. अब देखो, अगर ये मेरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो मेरा क्या बनेगा? पैराबोला टाइप से बनेगा. और ये जो है ये y के टर्म है, तो जो ये ग्राफ बनेगा ये y के रेस्पेक्ट में बनेगा. तो ये पोलिनोमियल देखा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 दे रखा है. अब देखो, अगर मैं मान लो ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम है, प्लेन है ये, और ये मेरा इस तरीके से है. अब अगर हम यहाँ पे लेट करें, ये मेरा मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये ये इस तरीके से 3 है, ये मेरा क्या है 4 है, ये मेरा 5 है, और ये मेरा क्या है 6. इसी तरह यहाँ पे ये 1, ये 2, ये सॉरी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6. ये इधर -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5. ये हो गया ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये कितना -5 हो जाए. और ये मेरा पॉइंट क्या है? ओरिजिन है. अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते जाऊं और इसे सिंप्लीफाई करूं. जब मैंने y को 1 पुट किया, अब देखो जब मैंने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे px नहीं आएगा, यहाँ पे py आएगा, ये py उसने हमें दे दिया. तो यहाँ पे जो ये y को जब मैंने 1 पुट किया, तो ये y को 1 पुट करें तो ये क्या ना p1. तो अगर मैं p की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ तो यहाँ मैं सबसे पहले p को y को कितना पुट करता हूँ? 0. जब मैंने y को 0 पुट किया तो ये कितना होना है? 0 का स्क्वायर मैं, या इसे सीधा पहले सबसे पहले 1 से स्टार्ट करो. अगर मैं इसे 1 से स्टार्ट करता हूँ तो या 0 से ही रहने देते हैं, तो 0 से 0 वैल्यू पुट किया तो 0, ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस का 3y और प्लस का 3 इंटू 0, 3 इंटू कितना हो गया 0, 3 इंटू 0 और प्लस का कितना हो गया 2 हो गया, ये प्लस का 2. तो ये कितना हो गया? तो ये आ गया 0 इंटू ये हो गया माइनस का 3, तो ये कितना आया 2 निकल गया. यानी ये जो है जब y मेरा 0 होगा तो जो ये पोलिनोमियल से वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी. यानी इसका मतलब क्या है कि जो ये जो पोलिनोमियल से वैल्यू आएगी ये मेरी किसकी आएगी? x की वैल्यू आएगी. यानी 0,2 पॉइंट. तो 0,2 मेरा कहाँ पे पड़ेगा? यहाँ पे मेरा पड़ेगा. तो ये मेरा पॉइंट होगा ये. जब मैंने p को 0, जब मैंने y को 0 पुट किया, अब इस बार मैंने y को क्या पुट किया? 1 पुट किया. इस बार मैंने y को 1 पुट किया, तो ये होगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और ये कितना प्लस का 2. तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2, तो कितना है 0 आ गया. तो जब मैंने y को 1 पुट किया तो मेरा ये आ गया, तो कितना है 0 आया. तो इस बार मेरा ये जो पोलिनोमियल था ये 0 आया, यानी x 0 है और y कितना था 1. तो ये हो गया, ये वाला पॉइंट मेरा कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे पड़ेगा इस हिसाब से. अब अगले में मैंने p को कितना पुट y को कितना पुट किया? 2. तो जब मैं y को 2 पुट करता तो होगा 2 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 2 और प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2. तो इस बार भी ये मेरा कितना है? 0. तो यानी जब मैंने y को 0 पुट कर रहा हूँ तो ये मेरा कितना आ रहा है? y को 2 पुट कर रहा हूँ तो जो पोलिनोमियल है यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है. तो यानी ये जो बना ये वाला पॉइंट मेरा ये आ गया, ये वाला पॉइंट ये आ गया. अब अगर मैं यहाँ पे आगे, अब मैं अगर मान लो p को y को 3 पुट करता हूँ, तो y को जब 3 पुट करेंगे तो y को 3 पुट करने पे जो मेरा मिलेगा 3 का स्क्वायर माइनस का कितना होगा 3 इंटू 3 और प्लस का कितना 2. तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 और प्लस कितना हो गया 2 हो गया. तो कितना मिलेगा 2. यानी जब मेरा p2 होगा y2 होगा तो मेरा जो पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, वो नहीं अभी कितना होगा 2 2 होगा. तो यानी ये मेरा कुछ यहाँ पे पड़ेगा, ये वाला पॉइंट. तो ये मेरा कुछ यहाँ पे पड़ेगा. अब देखो ये वाला आ गया. अब मैं अगर इन सारे पॉइंट को मिला और हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो ये है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जो ग्राफ होता है वो मेरा क्या होता है? पैराबोला होता है. तो अगर इसे बनेगा ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ये कुछ इस टाइप से बनते हुए जाएगा और ये आगे इस तरीके से बढ़ जाएगी. ये तो ये मेरा कौन सा ग्राफ बना? ये मेरा पैराबोलिक ग्राफ बना. और ये यहाँ पे क्या है? ये 2 है. ये तो ये इस तरीके से बनेगा. अब देखो इस लाइन ने जो ए वाई एक्सिस, क्योंकि जो इसने वाई को कट किया वो कहाँ पे कट किया? एक तो जी 2 पे कट किया और एक कहाँ पे कट किया? 1 पे कट किया. तो अगर इसने दो जगह कट किया, एक तो कहाँ पे? एक तो इसने यहाँ पे भैया ये हो गया कितना 0,2 हो गया और एक कितना हो गया ये ना 0,1. तो यहाँ से जो जो जीरोज निकल के आएंगे, जो y की वैल्यू निकल के आएगी, एक तो मेरी क्या आएगी 1 आएगी और एक मेरी क्या आएगी 2 आएगी. यानी जो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होंगे वो मेरे क्या होंगे? 1 और 2 होंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा
तो मेरा क्या बनेगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।